आर्डिनो को अलग अलग एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स में यूज करना है तो आपको उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम होना जरूरी है। आर्डिनो हार्डवेयर के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। आर्डिनो हार्डवेयर को जानने के बाद उससे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको उसे प्रोग्राम करना होगा। आर्डिनो प्रोग्राम लिखने और उसे अपने आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड करने के लिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। आर्डिनो सॉफ्टवेयर को आर्डिनो आईडीई कहते हैं। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आर्डिनो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लिखे गए प्रोग्राम को स्केच कहा जाता है। ये स्केचेस आर्डिनो आईडीई के टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं और उन्हें .ino फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। आर्डिनो आईडीई को यूज करने के दो ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि आपके पास एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन आर्डिनो वेब एडिटर का उपयोग कर सकते हो। अगर आपके पास हमेशा इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता और आप एक ही सिस्टम पे हमेशा काम करते हो तो आप ऑफलाइन आर्डिनो आईडी के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्डिनो आईडी को यूज कैसे करते हैं ऑफलाइन मोड में। इसी के साथ मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे आर्डिनो आईडी का यूज करके आर्डिनो यूनो और नैनो में प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए पहले हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आर्डिनो आईडी डाउनलोड करके लिखा। सर्च में जाते हैं, आर्डिनो वेबसाइट में हम जाएंगे। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली आर्डिनो की वेबसाइट में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी लेटेस्ट वर्जन जो है आर्डिनो का वो है आर्डिनो आईडी 2.1। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसके अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, मैं विंडोज के ऑप्शन क्लिक करता हूँ, जस्ट डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करना है तो आप लॉगिन कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 137 MB का सेटअप है। डाउनलोड होने तक हम वेट करते हैं। चलिए हमारा सेटअप डाउनलोड हो गया। जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर में जाके मैं इस जो एप्लीकेशन है उसका .exe फाइल है उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक होने के बाद उसका सेटअप जो है वो शुरू हो जाएगा। आई एग्री पे जब क्लिक करूंगा दो ऑप्शन आएंगे, ओनली फॉर मी और एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर। आप आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं ओनली फॉर मी ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डेस्टिनेशन फोल्डर का ऑप्शन आएगा कि आपको ये आर्डिनो जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे इंस्टॉल करना है, उसकी लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ। अभी अपना इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक हम वेट करते हैं। अभी आप देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन है, मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ आपका आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके न्यू स्केच में ओपन करता हूँ। जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो ऐसी एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्शन है, ये जो स्केच करके ये जो पूरा सेक्शन आया है, ये आपका एडिटर विंडो है जहाँ पे आर्डिनो का जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है ये ऑटोमेटिकली आता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो फंक्शंस आते हैं, एक है सेटअप फंक्शन और एक है लूप फंक्शन। सेटअप फंक्शन में आप क्या राइट करोगे, जो भी का सेटअप कोड है जिसको आपको वन टाइम रन करना है वो आप सेटअप जो फंक्शन है उसमें आप राइट करोगे। और जो लूप फंक्शन है उसमें आप क्या करोगे, आपका जो मेन कोड है आप लूप फंक्शन में राइट करोगे जिसको आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। एडिटर विंडो आपको पता चलेगी। एडिटर विंडो में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे लाइंस जो है, अलग अलग लाइंस की यहाँ पे नंबर उन्होंने मेंशन किए। जो एरर फाइंडिंग है वो लाइन नंबर से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है कि किसी भी फंक्शन को आप हाइड कर सकते हो। हाँ, मतलब आपने वाइड में कोड कुछ तो लिखा, कोड लिखने के बाद अगर आपको लगा कि अभी को हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। हम एक एक ऑप्शन वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका जो डिफॉल्ट लोकेशन है, यहाँ इसको स्केच बुक कहा जाता है। जो भी आप स्केचेस सेव करेंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन जो है बोर्ड मैनेजर करके ऑप्शन है। बोर्ड मैनेजर में आप क्या कर सकते हो, जो बोर्ड आपको यूज करना है वो अगर आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है आप यहाँ से ढूंढकर उसे इंस्टॉल कर सकते। बोर्ड इंस्टॉल करते टाइम क्या हो जाता है, उसके रिलेटेड जो भी डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन होती है वो आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है और उससे आपको यूज करने के लिए आसानी हो जाती है। तो बोर्ड इंस्टॉल करना जरूरी होता है अगर आप कोई अलग बोर्ड यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको जो सिंपल आर्डिनो के बोर्ड है वो आपको यूज करने हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो आर्डिनो एवीआर बोर्ड्स करके, उसके अंडर बहुत सारे बोर्ड्स क्या किए हैं ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है जैसे आप देख
देख सकते हो आर्डिनो यूनो वाईफाई है, आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो लियोनार्डो है, आर्डिनो प्रो है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, ये क्या है, लाइब्रेरी मैनेजर। आर्डिनो की लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम के लिए या आपके प्रोजेक्ट के लिए यूज करनी है तो उसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है डिबगिंग का। डिबगिंग का ऑप्शन सभी बोर्ड्स के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ बोर्ड्स के लिए अवेलेबल है, कुछ बोर्ड्स के लिए नहीं है। डिबगिंग का ऑप्शन यूज करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा आर्डिनो का बोर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए डिबगिंग का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च करके, अगर आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसके अंडर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे आप डाल के उसे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने अभी के अंडर सपोज मुझको लूप को सर्च करना है तो मैं यहाँ लूप डालूंगा तो मेरे प्रोग्राम में लूप ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट वन बोर्ड पे जाओगे, अगर आपको नैनो सिलेक्ट करना है तो आप नैनो पे जाइए, नैनो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको यूनो यूज करना है तो आप यूनो टाइप कीजिए, यूनो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है लेकिन पोर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, नो पोर्ट्स डिस्कवर्ड लिख के आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक हमने हार्डवेयर इसको कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड सिलेक्ट हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस हमें पता होना चाहिए। आर्डिनो यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अगर आप बॉटम पे देखोगे तो यहाँ पे भी आर्डिनो यूनो सिलेक्टेड आ गया। तो यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट आइकॉन है वेरीफाई के लिए। वेरीफाई ऑप्शन किस लिए होता है कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल करने के लिए या उसे चेक करने के लिए आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है या नहीं। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा उसको चेक किया जाएगा। अगर आप बराबर है तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो और एक विंडो ओपन हो गई, उसका नाम है आउटपुट विंडो। हाँ, आउटपुट विंडो में आपको क्या क्या दिखेगा कि आप जब प्रोग्राम रन करोगे तो उस प्रोग्राम में कितनी मेमोरी यूज की है, अपने जो भी बोर्ड सिलेक्ट किया है। जैसे अभी हमने आर्डिनो यूनो सिलेक्ट किया है तो उसमें मैक्सिमम प्रोग्राम मेमोरी कितनी यानी कि फ्लैश मेमोरी कितनी है। जैसे कि हमें पता है कि 32 KB की होती है तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो डायनामिक मेमोरी है वो कितने बाइट्स उसकी है दिखाई दे रहा है। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर वगैरह आता है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सपोज यहाँ पे मैंने ये जो स्पेस है अगर मुझे गलती से रह गया तो मैं इसको फिर से वेरीफाई करूंगा तो यहाँ पे एरर आ गया। देखिए जो भी आपके प्रोग्राम में एरर आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और जिस लाइन पे एरर आता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो जिस लाइन पे एरर है उसको हाईलाइट किया गया, इससे आपको एरर फाइंडिंग के लिए आसानी होती है कि आपको पता चलता है कि किस लाइन में एरर है। तो यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, जो भी आपसे मिस्टेक हुई है करेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको करेक्ट किया, फिर से मैंने इसे वेरीफाई किया, डन कंपाइलिंग मैसेज आ गया वहां। यहाँ पे और एक ऑप्शन है अपलोड का। अपलोड ऑप्शन क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को पहले वो वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, आपका प्रोग्राम बराबर है, तो वो आप जो भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आप कनेक्ट करोगे उसमें प्रोग्राम को अपलोड कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक सीरियल प्लॉटर का ऑप्शन है, सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन है। सीरियल मॉनिटर का यूज करके आप अगर आपको अलग अलग मैसेजेस पीसी को सेंड करना है या फिर कोई सेंसर आपने कनेक्ट किया उसका जो भी डाटा है वो आप डिस्प्ले करना है तो आप सीरियल मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन भी तभी अनेबल होगा जब आप उसको कोई हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कनेक्ट करेंगे। अलग एक ऑप्शन है सीरियल प्लॉटर करके। सीरियल प्लॉटर ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी डाटा के आर्डिनो से आ रहा है उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो टूल्स है उसमें क्या क्या ऑप्शन है वो वन बाय वन देखते हैं। जैसे हम फाइल में गए, न्यू स्केच का ऑप्शन हमने देखा। फाइल में जाके आप जब ओपन पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने स्केचेस पहले बना के रखे हैं उसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। फिर आता है ओपन रिसेट। ओपन रिसेट में अगर यहाँ पे अगर आपने जो जो स्केचेस रिसेंटली बनाए हैं उसमें से कोई अगर आपको यूज करना है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल्स में आप जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स, डिफॉल्ट जो एग्जाम्पल्स आर्डिनो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे आप देखोगे डिजिटल में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, एनालॉग में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। इससे आपको क्या हो जाएगा, शुरुआत करने के लिए आप हेल्प हो जाएगी। जब भी आप शुरू करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एग्जाम्पल्स है एक बार देख सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो। क्लोज ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रोग्राम विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। अगर आपने अभी तक प्रोग्राम सेव नहीं किया है तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक फोल्डर जो है सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको आपका प्रोग्राम जो है सेव करना। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो डॉक्यूमेंट्स में आर्डिनो का सपोज एक फोल्डर है, उसमें मैं क्या करता हूँ एक अलग से अगर आपको फोल्डर बनाना है तो आप वहां से एक फोल्डर बना के उसमें आपका प्रोग्राम जो भी है वो आप सेव कर सकते। मैंने यहाँ पे उसको टेस्ट नाम दे दिया। फाइल सेव करते टाइम आपको कोई भी एक्सटेंशन देने की यहाँ पे जरूरत नहीं, सिर्फ आपको फाइल का
इसका नाम देना है। अगर आपको बाद में लगा कि इसका कोई अलग नाम देना है तो आप सेव एज करके इसका नाम चेंज कर सकते हो या फिर लोकेशन चेंज कर सकते हो। फाइल में अगर आप जाओगे तो एक प्रेफरेंस का भी ऑप्शन है। प्रेफरेंस के ऑप्शन पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे तो स्केच बुक लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। जो लोकेशन है वो आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके सभी स्केचेस बाय डिफॉल्ट स्टोर होंगे अगर आपने उसमें को चेंज नहीं किया तो। यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगा तो फॉन्ट साइज बढ़ा नहीं है तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप आपकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग लैंग्वेज यूज करनी है तो उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो। डार्क थीम अगर आपको पसंद है तो डार्क यूज कर सकते हो। लाइट विद हाई कॉन्ट्रास्ट या डार्क विद हाई कॉन्ट्रास्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मुझे डार्क लाइट ही पसंद है इसलिए मैंने लाइट सिलेक्ट किया। आप आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल से, मतलब अगर कोई बोर्ड आपके आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, बोर्ड मैनेजर पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको एक्सटर्नली ऐड करने के लिए उसकी जो यूआरएल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एडवांस में कीबोर्ड शॉर्टकट से, मतलब जो भी आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट से आर्डिनो आईडी के लिए है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स याद रखने हैं तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। ट्वीट आप करोगे तो ट्वीट करने के बाद आपका पूरा का पूरा जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप जब फिर से उसे शुरू करेंगे तो जो आपका लास्ट टाइम प्रोग्राम ओपन था वही प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एडिट में आप अंडू कर सकते, रिडू कर सकते हो, मतलब आपसे कुछ गलत हो गया तो वो आप अंडू रिडू करके करेक्ट कर सकते हो। कट, कॉपी, पेस्ट ये सब आपको मालूम है, जैसे बाकी के सॉफ्टवेयर में रहता है वैसे ही इसमें कॉपी फॉर फोरम, मतलब को अगर आपका जो कोड है वो कॉपी करके किसी फोरम में आपको पेश करना है तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, विंडो में जो भी होगा वो सब सिलेक्ट रहता है। गो टू लाइन, मतलब आपको आपके सपोज अभी आपके प्रोग्राम में 12-13 नंबर ऑफ लाइन है, आपको जाना है डायरेक्टली किसी 6 नंबर लाइन की, तो आप यहाँ पे 6 डालोगे तो डायरेक्टली आपका जो भी हाईलाइट है वो डायरेक्टली 6 नंबर की लाइन हो जाएगा। 9 नंबर पे डालोगे तो 9 नंबर की लाइन हाईलाइट हो जाएगी। ये सब चीजें आपको कब यूजफुल रहेगी, जब आपका प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, तब आपको इन सभी चीजों का फायदा उसमें होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉमेंट और अनकॉमेंट। मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसा कुछ तो लिखना है। और अगर आपको इसको कमेंट करना है तो आप मैन्युअली भी ऐसे डबल स्लैश डाल के कमेंट कर सकते हो, या अगर आपको लगा कि मैन्युअली नहीं करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, तो ये इससे डायरेक्टली वो कमेंट हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे सिलेक्ट करके कमेंट करोगे तो ये सब के सब कमेंट में चला जाएगा। अगर आप फिर से अनकमेंट करते हो ये सब फिर से क्या हो जाएगा, अनकमेंट। तो ये सब चीजें आपका काम थोड़ा सा आसान कर देती है। इसके बाद इंक्रीज इंटेंट। इंक्रीज इंटेंट मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है, सभी में स्पेस ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज इंटेंट, मतलब ये थोड़ा सा स्पेस ऐड हो जाएगा। अगर आपको लगा थोड़ा सा स्पेस कम करना है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन होता है ऑटो फॉर्मेट का। ऑटो फॉर्मेट क्या है, आपने रैंडमली टाइप कर दिया, वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा मोर रीडेबल बनाने के लिए आप ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करिए, आपका जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। अभी और क्या क्या ऑप्शन है, रिप्लेस इन फाइल्स, मतलब अगर आपको कुछ ढूंढ के उसे रिप्लेस करना है, मतलब अभी मुझे क्या करना है, एलईडी बिल्ट इन है, इससे क्या हो जाएगा कि जो बिल्ट इन एलईडी है वो ऑन ऑफ हो जाएगा। अगर मुझे क्या करना है, बिल्ट इन एलईडी को ऑन ऑफ नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि 2 नंबर पिन पे एलईडी कनेक्ट किया है उसको आपको ऑन ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लेस विंडो में मैं 2 नंबर को डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिप्लेस ऑल कर दिया। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे एलईडी बिल्ट इन था तो उससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि मुझे हर जगह जहां जहां पे एलईडी बिल्ट इन लिखा है वहां पे जाके को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, बिल्ट इन कहाँ कहाँ पे लिखा था, सिर्फ 2 ही इंस्टेंट पे लिखा था, इसलिए आप आसानी से जाके इसको यहाँ से भी क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन एज्यूम करो कि आपका प्रोग्राम 100 लाइन का है या 200 लाइन का है और उसमें आपको अगर ये सब ढूंढना होगा तो आपको बहुत टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और उसमें चांसेस ऑफ एरर भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या है कि ये फंक्शन यूज करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसे रिप्लेस कर सकते हो। इंक्रीज फॉन्ट साइज से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद फाइंड का एक ऑप्शन है, फाइंड मतलब अगर आपको देखना है कि 2 कहाँ कहाँ पे, वो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी 2 जगह पे 2 आपको मिला आपके प्रोग्राम में, तो आप यहाँ से सिलेक्शन आपको चेंज कर सकते हो और स्केच मेनू में जाएंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे वही ऑप्शन यहाँ पे स्केच विंडो में भी है, अपलोड का भी ऑप्शन है,
जो हमने अभी देखा था अपलोड यूजिंग प्रोग्राम ऑप्शन आपको कब यूज करना है, जब आप कोई थर्ड पार्टी प्रोग्रामर या कोई एक्सटर्नल प्रोग्रामर को आप यूज करोगे तब आपको यूज करना है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी ऑप्शन है जो है, इसका क्या काम है, अगर आप अभी देखोगे, अगर ये आर्डिनो का फोल्डर मैंने ओपन किया तो ये टेस्ट जो प्रोग्राम है यहाँ पे मैंने इसे सेव किया है। अभी टेस्ट विंडो में अगर आप देखोगे तो सिर्फ इसकी INO फाइल मौजूद है, हाँ, कोई दूसरे कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है। अगर हेक्स फाइल आपको चाहिए, उसकी बाइनरी फाइल आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, मतलब क्या, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसको कंपाइल किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, उसे आप हेक्स फाइल या बाइनरी फाइल भी कहते हैं। अगर अभी आप उस फोल्डर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे एक और फोल्डर आ गया, बिल्ड करके एक फोल्डर आ गया, उसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे उसकी हेक्स फाइल जनरेट हो गई। यहाँ पे दो हेक्स फाइल है, विद बूट लोडर और विदाउट बूट लोडर। अगर आप विदाउट बूट लोडर वाली फाइल नोटपैड से ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया है उसके मशीन कोड में। इसे हेक्स फाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कोड है वो कैसा है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, इसलिए उसको हेक्स फाइल कहते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो इसकी आपकी कोई जरूरत नहीं है। शो स्केच फोल्डर पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका स्केच फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर को एज अ स्केच फोल्डर यूज किया था तो वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्लूड लाइब्रेरी करके। इंक्लूड लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट के लिए या आपके प्रोग्राम या आपके स्केच के लिए आपको जरूरी है, उसे आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ से वो जो लाइब्रेरी आपको चाहिए उसको आप ऐड कर सकते हो। सपोज मैं अभी मैनेज लाइब्रेरी पे जाता हूँ, मैनेज लाइब्रेरी में अगर आप चले गए, यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कीपैड का एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है उसे मैं ओपन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस प्रोग्राम में मैंने कीपैड.h ये जो फाइल है वो ये फाइल मैंने क्या की है, यहाँ पे इंक्लूड की है। अभी मैंने अगर वेरीफाई किया तो यहाँ पे एरर आ गया कि कीपैड.h नो सच फाइल और डायरेक्ट। आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसमें कीपैड.h करके कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो इसमें फाइल यूज की है उसको आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते। अभी आपको क्या करना है, लाइब्रेरी मैनेजर पे जाके यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ या स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी करके मैनेज लाइब्रेरी में जाके भी मैं सर्च कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे सर्च करना है कीपैड। कीपैड मैंने सर्च किया तो कीपैड से रिलेटेड बहुत सारी लाइब्रेरी आ गई। यहाँ कीपैड आ गया, एंडरवुड कीपैड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूज करनी है। इसके लिए मैंने जो कीपैड लाइब्रेरी यूज की है, ये कीपैड लाइब्रेरी मैंने मार्क स्टैनली की यूज की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने मार्क स्टैनली की कीपैड लाइब्रेरी यूज की है तो उसे मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहाँ से आप अलग अलग वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं अगर फिर से वेरीफाई करता हूँ तो अभी जो एरर पिछली बार आया था वो अभी नहीं आया, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज जो होती है वो लाइब्रेरी मैनेजर में भी अवेलेबल नहीं होती। DHT11 का एक जो प्रोग्राम है, सपोज मैंने इसे ओपन किया, अभी ये जो DHT.h फाइल है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइब्रेरी मैनेजर पे, इंक्लूड लाइब्रेरी मैनेज लाइब्रेरी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ DHT, हाँ, तो यहाँ पे DHT करके कोई लाइब्रेरी इसमें इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है। तो प्रोग्राम मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाके DHT11 लाइब्रेरी करके क्या सर्च करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं गया तो यहाँ पे मैं कोड पे जाके डाउनलोड जिप फाइल करूंगा। अभी मैंने डाउनलोड जिप फाइल की तो यहाँ पे वो जिप फाइल मैंने क्या की है, अभी सेव की है। हाँ, तो ये जिप फाइल में वो लाइब्रेरी होगी। अभी ये जो लाइब्रेरी मैंने डाउनलोड की है उसको अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कैसे करेंगे, तो मुझे क्या करना है, स्केच में जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है। पिछले टाइम मैंने क्या किया था, मैनेज लाइब्रेरी से जाके कोई तो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था। हाँ, अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अभी मैंने वेरीफाई किया तो यहाँ पे एरर आ गया कि DHT.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाऊंगा, ऐड जिप लाइब्रेरी पे जाऊंगा। हाँ, ऐड जिप लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैंने उसे डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो ये जो जिप फाइल है उसे मैं ओपन करूंगा। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे आ गया लाइब्रेरी इंस्टॉल, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। अभी मैं फिर से उसे वेरीफाई करूंगा प्रोग्राम को, तो अभी मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, डन कंपाइलिंग हो गया। सपोज आपको इस प्रोग्राम में और कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है, सपोज आपको क्या करना है, ये जो सेंसर का डाटा है वो आपको LCD पे डिस्प्ले करना है। तो आप क्या कर सकते हो, LCD का प्रोग्राम आपको अगर आपको लिखना है तो LCD की जो लाइब्रेरी यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल थी, जो यहाँ पे सब लाइब्रेरी दिखा रहा है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आर्डिनो लाइब्रेरीज करके सेक्शन है, मतलब ये आर्डिनो की डिफॉल्ट लाइब्रेरीज है। और कंट्रीब्यूटेड लाइब्रेरीज में क्या दिख रहा है, जो लाइब्रेरीज आपने एक्सटर्नली उसमें ऐड किया है। ऐड फाइल करके एक ऑप्शन है, स्केच में जाके
ये इसका मतलब आपके प्रोग्राम में अगर आपको कुछ अलग-अलग हेडर फाइल्स या कुछ और बाइनरी फाइल्स अगर आपको यूज़ करनी है, तो वो आपके फ़ोल्डर में आप प्रोजेक्ट में आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेनू में हम जाते हैं टूल्स में। अगर आप टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे फिर से वो ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन है, जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो आपके कोड को। आर्चिव स्केच करके ऑप्शन है। आर्चिव स्केच में क्या हो जाता है कि आपका जो भी स्केच है, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसको ज़िप फाइल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। आप ये अगर आपको वैसा करना है तो आप आर्चिव से आप कर सकते हो। सीरियल मॉनिटर और सीरियल प्लॉटर का ऑप्शन जो हमने यहाँ पे देखा था, वही आप टूल्स में से भी असेस कर सकते हो। अभी आपको यूज क्या करना है, जो अभी बोर्ड मैनेजर में हमने किया था बोर्ड सिलेक्शन का, वो हम यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, आर्डिनो एवीआर बोर्ड में जाके आपको जो भी बोर्ड चाहिए, आर्डिनो जून, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो यूनो मिनी, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा, जो भी बोर्ड चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर वो बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो आपको बोर्ड यूज करना है वो अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप बोर्ड मैनेजर में जाके यहाँ से आप सर्च करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है पोर्ट का। पोर्ट का ऑप्शन भी अभी हमने बोर्ड कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। गेट बोर्ड इन्फॉर्मेशन भी अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने बोर्ड कनेक्ट नहीं किया। प्रोग्रामर का ऑप्शन हमें यूज करना नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, आर्डिनो पे जो प्रोग्रामर इनबिल्ड अवेलेबल है उसे यूज करने वाले। अगर आप उसे यूज करना है तो आपको ये प्रोग्रामर का ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब ऑप्शन हम कब यूज करेंगे, जब आपको कोई एक्सटर्नल प्रोग्रामर यूज करना है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बर्न बूट लोडर का ऑप्शन आप कब यूज करोगे, अगर सपोज आपने कोई आर्डिनो बोर्ड यूज कर रहा है, उस पर का जो एवीआर का जो भी आईसी है वो खराब हो जाता है या जल जाता है, अगर आपने कोई नया आईसी लाया तो उसमें बूट लोडर को बर्न करने के लिए आप यह ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। हेल्प में अलग अलग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हेल्प में आप क्या कर सकते हो, हेल्प में गेटिंग स्टार्टेड में अगर आप गए तो ये आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे डायरेक्ट किया जाएगा, और यहाँ आर्डिनो के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी है। एनवायरमेंट पे आप क्लिक करोगे तो उसके आईडी आप यूज कर रहे हो उसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ट्रबल शूटिंग है, रेफरेंस है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं। जो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आप यहाँ से चेक कर सको। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर आपको कोई प्रोग्राम आर्डिनो में अपलोड करना है तो वो कैसे करते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं आर्डिनो को ओपन करता हूँ। हम बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। एलईडी ब्लिंकिंग का जो प्रोग्राम इसमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है, एग्जांपल्स में जाएंगे, बेसिक्स में जाएंगे, ब्लिंक में जाएंगे। तो ये जो एलईडी का जो डिफॉल्ट प्रोग्राम है उसे हम अभी क्या करते हैं, आर्डिनो यूनो में किससे अपलोड करते हैं वो देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, आर्डिनो यूनो में जाके यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट किया। आर्डिनो बोर्ड को मैंने पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो पोर्ट दिख रही है, तो जो भी पोर्ट दिखा रहा है उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे बोर्ड हमने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। अगर आपने बोर्ड नहीं सिलेक्ट किया है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आर्डिनो यूनो। बाद में यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन अभी दिखा रहा है, कॉम3 मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप अपलोड भी कर सकते हो। तो सेपरेटली आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। जब आप अपलोड करोगे तभी पहले वो आपका प्रोग्राम को वेरीफाई करेगा। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उसे आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड किया जाएगा। अपलोड होने के बाद आप देख सकते हो कि आर्डिनो बोर्ड पे जो इनबिल्ट एलईडी है वो क्या हो रहा है, एक एक सेकंड के बाद ऑन ऑफ हो रहा है। अभी हम देखते हैं नैनो को किससे कनेक्ट करना है। अभी मैंने नैनो बोर्ड को लिया, नैनो बोर्ड को मैंने यूएसबी पोर्ट जो है वो मैंने कनेक्ट की। अभी हमें क्या करना है, बोर्ड को चेंज करना है। आप यहाँ से जाके भी बोर्ड को चेंज कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, टूल्स में जाके बोर्ड ऑप्शन में जाके आर्डिनो एवीआर बोर्ड्स में जाके यहाँ पे आपको आर्डिनो नैनो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नैनो सिलेक्ट करने के बाद पोर्ट का ऑप्शन आएगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पोर्ट चेंज करनी है। ये कॉम3 ये पहली पोर्ट दिखा रहा है जो हमने पिछली बार यूज की थी, वो दिखा रहा है। अभी आपके पास कौन सी पोर्ट अवेलेबल है, कॉम पोर्ट। ये जो नंबर है वो चेंज होते रहते हैं पीसी के अनुसार, बोर्ड के अनुसार है। अभी कॉम4 आ रहा है नैनो के लिए, यूनो के लिए कॉम3 आ रहा था तो हमने कॉम3 सिलेक्ट किया था। अभी नैनो के लिए कॉम4 आ रहा है तो हम कॉम4 को सिलेक्ट करते हैं। कॉम4 को सिलेक्ट करने के बाद अभी हमको क्या करना है, नैनो के लिए और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है। यूनो के लिए ये ऑप्शन नहीं था, नैनो के लिए और एक ऑप्शन आता है प्रोसेसर का। क्योंकि नैनो बोर्ड जो है 2-3 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ नैनो बोर्ड्स में पहले एटमेगा 168 करके ऑप्शन आता था, अभी आता है एटमेगा 328P करके। उसमें भी 2 ऑप्शन है, ओल्ड बूट लोडर और न्यू बूट लोडर। तो मैं पहला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तीनों में से एक ऑप्शन ट्राई कीजिए कौन सा आपके आर्डिनो नैनो के साथ काम करते हैं। तो अभी मैं प्रोसेसर के ऑप्शन में एटमेगा 328P ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और अभी अपलोड करके देखते हैं। इसमें भी एरर आ गए।
तो मेरे एटमेगा 320 ओल्ड बूट लोडर करके जो ऑप्शन है वो मेरे केस में सक्सेसफुली वर्क हुआ है। तो इससे आपको नैनो में ये एक प्रॉब्लम है कि आपको चेक करना पड़ता है कि आपका जो नैनो है उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज किया है। हाँ? और एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम उसमें हमने डाला, तो अभी आप देख सकते हो कि उसमें जो एलईडी है वो एक एक सेकंड के बाद ब्लिंक हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।